हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फातिमा के ऊपर किस्मत मेहरबान हो जाती है और उसके घर में बच्चा आ जाता है, लेकिन इसके बाद अनीका का रिएक्शन कौन सा होगा, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आखिरकार फातिमा के घर में बच्चा आ जाता है, लेकिन अनीका को जो इस बात पे या इस खुशी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो चाहती है कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि ऐसा होने से जो अनीका की वैल्यू है वो कम हो जाती है। मुतहर और अनीका ने फातिमा और उमैर को बाहर खाने पे देखा था, डिनर पे देखा था, तो उस दिन से मुतहर के दिल में ऐसा नफरत बढ़ना शुरू हो चुकी है और अनीका भी चाहती है कि ऐसा ही हो, और वो और भी ज़्यादा मुतहर के ऊपर आग लगाना शुरू कर देती है, उसके ऊपर माचिस लगाना शुरू कर देती है। मुतहर अपने कमरे में परेशान बैठा होता है, अनीका उसके पास जाती है, उससे कहती है कि मुतहर, मुझसे आपकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। आपको मैंने पहले भी कहा था कि फातिमा आपके साथ मोहब्बत नहीं करती। अगर वो आपके साथ मोहब्बत करती तो पहली तो ये बात है कि वो बाहर घूमने के लिए किसी और के साथ जाती ना, और गई भी है तो दूसरी बात यह है कि वो आपको छोड़कर कभी भी ना जाती। आपको बताए बगैर घर छोड़कर चली गई है, तो वहाँ पर मुतहर उससे कहता है कि नहीं अनीका, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो मुझे छोड़कर इस वजह से गई है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ पर वो काम काज कर रही थी और वहाँ पर वो सुकून करने के लिए गई है। तो अनीका उसकी कोई भी बात नहीं मानती, उससे कहती है कि भाई मुतहर, मैं तो आपको समझा के अब थक चुकी हूँ, अब आपकी अपनी मर्जी, आप समझो या ना समझो। मुतहर के दिल में मज़ीद ऐसा शक आना शुरू हो जाता है कि यार देखो, अनीका जो बातें कह रही है इसकी 50% बातें ठीक हो सकती हैं। मुतहर वहाँ पर फ़ौरन कॉल करते है अपनी चची जान को और उसके साथ गिले शिकवे करना शुरू कर देता है। वो अपने गरबान में नहीं जानता, सारी बातें अब फातिमा के ऊपर डालना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि चची जान देखो, फातिमा मुझे बताए बगैर घर छोड़कर आ चुकी है, उसने कम से कम मुझे बताना तो था, मैं उसे छोड़कर आ जाता, या उसने वापसी का नाम तक नहीं लिया और ना ही मेरे साथ कॉल पे बात की है। तो वहाँ पर चची जान को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उससे कहती कि ठीक है बेटा, फातिमा के साथ मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर वो मेरी बात मान जाती तो आज ही हम उसे वापस कर दें। तीन बेगम आती है फ़ौरन फातिमा के पास और उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती कि बेटा, तुमने क्या मुतहर को बताया नहीं था, कम से कम उसे बता कर आती ताकि वो तुम्हें छोड़कर आता। अब देखो वहाँ पर वो कितना नाराज़ हो रहा है, तुम भी और भी ज़्यादा उन लोगों को बहाना ढूंढवाने की कोशिश कर रही हो। तो वहाँ पर फातिमा उसकी ये बात सुनती तो उससे कहती है कि चाची जान, मैं मुतहर को छोड़कर ऐसे नहीं आई और ना ही मैं वो घर छोड़कर आई हूँ, उससे मैं मुतहर से नाराज़ होकर आई हूँ कि ताकि उससे अपनी गलती का एहसास हो सके। उसे एहसास होता तो वो कम से कम मेरे बारे में सोचता या मेरे बच्चे में बारे में सोचता। उसे थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उसे सिर्फ से परवाह है तो उस अनीका की परवाह है और उसे नई नवेली दुल्हन की परवाह है जिसे हनीमून पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। नसीन बेगम उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है, फातिमा उसके ऊपर बातों पे बातें कर रही होती है। फातिमा यहाँ पर ठीक भी है, उसकी जो बातें हैं वो सच्ची भी हैं। देखो वहाँ पर जैसे फातिमा और अनीका आपस में रह रहे थे तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए थी मुतहर को कि फातिमा के ऊपर ज़्यादा फोकस करता। एक तो उसका बच्चा आने वाला है, उसको खुशियाँ मिलने वाली है, और दूसरा एक बीमार भी है, वो बेचारी मासूम भी है। अब देखो वहाँ पर अनीका के साथ सारा दिन काम करता था, उसके साथ हनीमून पे ले जाता था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था, तो फातिमा से लाजमी बात है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होना था ना। फातिमा ने उस घर को बनाया, उस घर को एक अच्छे मकाम पर लेकर आज अगर मुतहर जिस वजह से है ना, तो वो उसे फातिमा की वजह से, तो ऐसा मुतहर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अचानक फातिमा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है फ़ौरन, तो फातिमा को ताई अम्मी और उमैर हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। पीछे से एक बंदा मौजूद होता है जो एक एक पल की खबर फातिमा ये कर रही है, अब वाशरूम में जा रही है, अब सोने जा रही है, वहाँ ये कर रही है, तो फ़ौरन वो को खबरें पहुँचा देती है। अनीका को कॉल करती है, उससे कहती है कि फातिमा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उससे लेकर चले गए हैं चची जान, और उसकी जो उमैर है, कज़न है, प्यारा कज़न है, वो उसे लेकर गए। तो अनीका जैसे ये बात सुनती है तो उसके बौंतले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अनीका ऐसा नहीं चाहती थी और वो उसके सहन में भी नहीं था, और वो चाहती थी कि फातिमा का बच्चा इस दुनिया से आने से पहले उसे ख़त्म किया जाए। तो वहाँ पर अनीका बड़ी परेशान हो जाती है। सुल्ताना बेगम उससे कहती कि बेटा, मेरा काम था कि आप तक चुगली पहुँचाना, आप तक मैसेज पहुँचाना, आगे आपका काम है। देखो सुल्ताना बेगम कितने मासूम अंदाजे के साथ, शरीफ माहौल के साथ उससे कह रही है कि अनीका को बस सब कुछ आराम के साथ भी अनीका को खुशी होगी, लेकिन अनीका को यहाँ पर बड़ी गमी हो जाती है। फातिमा का बच्चा आ जाता है इस दुनिया में
उमैर और फातिमा बैठे होते हैं हॉस्पिटल में। फातिमा बेचारी बड़ी रो रही होती है कि जहाँ पर मुतहर को होना चाहिए था, सबसे पहले मेरे बच्चे का जो मुंह है वो मुतहर नहीं देखना चाहिए था। लेकिन उमैर को इस फातिमा की इस हालत में बड़ा गुस्सा आ जाता है। उससे कहते हैं कि देखो फातिमा, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं मुतहर के कान खींच कर तुम्हारे सामने खड़ा कर देता, लेकिन उससे कोई भी परवाह नहीं है, इसी वजह से मैं चुप हूँ। मुझे पता है कि वो आपके साथ इंटरेस्टिंग नहीं रखता, ना ही आपके बच्चे के साथ इंटरेस्टिंग रखता है और ना ही आपके साथ मोहब्बत करता है। तो ऐसे शोर मचाने का या ऐसे रोने का क्या फ़ायदा, तुम चुपचाप अपने काम के साथ काम रखो। अब तुम्हारा जहाँ पर बच्चा आ चुका है तो इसके साथ अपना ज़्यादा वक्त फोकस करो। तो फातिमा उससे कहती है कि उमैर तुम वाकई ठीक कह रहे हो कि मैं ऐसी गलत हूँ, उसके आस्ते पे बैठी हुई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उमैर फातिमा को राज़ी कर लेता है और उसे घर पर ले जाते हैं। सारे खुश होते हैं, हर तरफ खुशियाँ होती हैं, लेकिन थोड़ी सी गमी भी मौजूद होती है। मंसूर साहब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता कि जहाँ पर देखो फातिमा का बच्चा इस घर में नहीं होना चाहिए था। फातिमा का जो बच्चा है वो अपने घर में होना चाहिए था और उसके जो सारे अपने हैं, उसके जो मोहब्बत करने वाले हैं वो उसके साथ ही होने चाहिए। अचानक जी मुतहर को पता चलता है, मुतहर ऑफिस में मौजूद होता है तो फ़ौरन अपनी गाड़ी निकालता है और जल्दी से उस गाड़ी में बैठता है और फातिमा की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर वो गुस्से में भी होता है क्योंकि वो भी चाहता था कि फातिमा की इस खुशी में सबसे पहले मैं शरीक हूँ। जैसे ही अंदर जाता है, अपने बच्चे को देखता है, उसे उठाता है, फातिमा के आगे शुक्र अदा करता है, उससे कहते हैं कि फातिमा तुमने जो मुझे सारी ज़िंदगी की खुशी दे दी है, मुझे समझ नहीं आती कि ये अपनी जो मैंने गलतियाँ की हैं इसकी माफ़ी मैं तुमसे कैसे मांग पाऊँ, या इसकी तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो वो मुझे मंजूर है, लेकिन आज तुम मेरे साथ ही चलो। फातिमा उसे साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि नहीं मुतहर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, या तुम्हारे लिए सज़ा यही है कि मेरा बच्चा और मैं उस घर में कभी भी नहीं आएंगे। वहाँ पर जैसे मुतहर ये बात सुनता है तो मुतहर तो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मुतहर तो ये सोच रहा था कि फातिमा मेरे साथ ही आएगी, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा, वहाँ पर खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर फातिमा की जो पावर है वो 50% बढ़ चुकी है, उससे अब थोड़ी सी सपोर्ट मिल चुकी है अपने बच्चे की। अनीका चाहेगी कि किसी भी सूरत में इसका बच्चा अब मुतहर के घर में ना आए। वो सारे बहाने या सारी बातें मुतहर के ऊपर करना शुरू कर देगी। उससे कहेगी कि देखो मुतहर, उसने उस खुशी में तुम्हें शरीक तक नहीं किया, उसकी खुशी में उमैर शरीक हुआ, उसके और घर वाले शरीक हुए, जो उसके साथ मोहब्बत करने वाले थे वो उसकी खुशी में शरीक हुए, तुम्हें थोड़ा सा भी उसने बुलाया तक नहीं। देखो फातिमा के जहन में और बातें होती हैं, दोनों तरफ से अब नफ़रत करने वाले जो लोग होते हैं, ये नफ़रत फैलाने वाले लोग होते हैं, एक ही बंदा होता है बीच में जो कंजर होता है। वो अब देखो सारे समझा रहे होते हैं, वहाँ पर भी अनीका उससे और बातें कह रही होती है, उमैर जहाँ पर इससे और बातें कह रहे होते हैं। उमैर के जहन में तो ऐसी नेगेटिव सोच नहीं रही, लेकिन अनीका के जहन में ऐसी सारी बातें हैं जो सारा अब मुतहर को अपने फातिमा के खिलाफ कर रही है। जैसे मुतहर जाएगा घर में जाकर गुस्से में होगा, अनीका उससे कहेगी कि हाँ मुतहर, मैंने आपको कहा था कि फातिमा आपके साथ नहीं आना चाहती और ना ही आपके साथ रहना चाहती है, तो अब जाकर आपका ज़बरदस्ती करने का क्या फ़ायदा है। अब देखो नेक्स्ट एपिसोड में अगर फातिमा वहाँ पर जाती है तो अनीका का रिएक्शन इसके साथ क्या होता है। क्या अनीका फातिमा के बच्चे को वहाँ पर इस दुनिया में कुछ दिन रहने देगी, या मुतहर के दिल में इतनी नफरत डाल देगी कि आखिरकार मुतहर उसके फैसला कर लेगा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।